अरानका इंस्ट्रूमेंट LLP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, मॉडल AIEF26, रिमोट डिस्प्ले। यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। यहाँ लाइन न्यूट्रल है जो कि सप्लाई के लिए है 230 वोल्ट AC। यहाँ पे 24 वोल्ट DC सप्लाई का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये 24V प्लस और 24V माइनस, वहाँ पे आप 24 वोल्ट DC सप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद 485A और B, जहाँ से आपको RS 485 मोडबस आउटपुट मिलेगा। उसके बाद पल्स आउटपुट का है। उसके बाद अलार्म आउटपुट है। उसके बाद आई आउट माइनस और आई आउट प्लस है, जो कि 4 to 20 मिली एम्पेयर आउटपुट के लिए है। यहाँ पे EX1 EX2 जो एक्सीटेशन के लिए है, वहाँ पे हमारा रिमोट डिस्प्ले है, इसलिए यहाँ पे येलो टर्मिनल येलो वायर लगाया हुआ है EX1 में, दूसरा EX2 में ब्लू वायर है। फिर इलेक्ट्रोड का जो वायर है रेड कलर का, जो SIG1 में लगाया है। ग्राउंड का ग्रीन वायर है जो GND पे लगेगा। और पांचवा SIG2 टर्मिनल पे ब्लैक वायर रहेगा इलेक्ट्रोड का। सामने इलेक्ट्रोड का और कॉइल का वायर कहाँ पे लगाना है वो ये फ्लो मीटर में दिखाएंगे। यहाँ पे PCB लगी हुई है जिसमें 5 कनेक्टर है, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू। रेड कनेक्टर में रेड कलर का वायर रहेगा जिसमें SIG1 लिखा रहेगा। वाइट टर्मिनल पे ब्लैक वायर रहेगा जिसमें SIG2 लिखा रहेगा। ग्रीन टर्मिनल पे ग्रीन वायर लगाना है जिसमें GND लिखा रहेगा। येलो टर्मिनल में येलो वायर लगाना है जिसमें EX1 लिखा रहेगा। ब्लू टर्मिनल में ब्लू वायर लगाना है जिसमें EX2 लिखा रहेगा। जब भी आप फ्लो मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं तभी ये 10D 5D और U बोर मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे 25 mm की लाइन है तो 25 × 10 मतलब 250 mm स्ट्रेट पाइप इनलेट में, और 25 × 5 मतलब 125 mm स्ट्रेट पाइप आउटलेट में, और उसके बाद U बैंड। ऐसे आपको इंस्टॉलेशन करना है, जो कि यहाँ पे स्टिकर लगाया हुआ है। और ये फ्लो मीटर को अर्थिंग देना ज़रूरी है। अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में <2 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये पैरामीटर डिस्प्ले में कैसे सेट करना है। ये SYS रन मतलब सिस्टम रन मोड में है, जो कि कोई अलार्म नहीं है, ओके कंडीशन में है। नीचे डेल्टा मतलब टोटलाइजर दिखा रहा है जो कि मीटर क्यूब में है। यहाँ से आप नीचे का रीडिंग चेंज कर सकते हैं, MTP, P आउट, SMP, FS जो कि वेलोसिटी रहेगी। ये पॉजिटिव टोटलाइजर है, ये नेगेटिव टोटलाइजर है, और ये डेल्टा टोटलाइजर। यहाँ से एंटर की दबा के पासवर्ड डाल के आपको मेनू में एंटर होना है। पासवर्ड आपको मैनुअल में दिया रहेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको एंटर की दबा देनी है। उसके बाद बेसिक सेटअप, कम्युनिकेशन सेट, पोर्ट सेट, एडवांस वगैरह रहेगा। यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही पैरामीटर आपको चेंज करने रहेंगे, बाकी कोई पैरामीटर चेंज ना करें। बेसिक सेट पे एंटर करिए।
उसमें सैंपल डायरेक्शन रहेगा जो कि ऑलवेज फॉरवर्ड रहेगा। ये पल्स EQ पल्स आउटपुट के लिए है। ये यूनिट CUM मतलब जो टोटलाइज़र है उसका यूनिट रहेगा। यहाँ से आप मीटर क्यूब, केजी, टन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एंटर की। यहाँ पे यूनिट इंस्टेंटेनियस फ्लो मतलब करंट फ्लो के लिए यूनिट है। यहाँ पे मीटर के ऊपर आवर लग किया हुआ है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। चेंज करने के बाद एंटर की। ये रिवर्स फ्लो है जो कि ऑलवेज डिसेबल रहेगा। MTP कॉइल अलार्म, थ्रेशोल्ड अलार्म, पल्स फ्रीक्वेंसी जो कि उसमें कुछ चेंज ना करे। यहाँ पे फ्लो रेंज है। ये अभी 25 NB का फ्लो मीटर है इसलिए मैक्सिमम फ्लो 17 मीटर के ऊपर आवर है, इसलिए हमने 17 मीटर के ऊपर आवर का फ्लो रेंज किया हुआ है। एंटर प्रेस करने के बाद सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो भी मीडिया रहेगा उसकी डेंसिटी, फिर बैक करके एडवांस में जाइए। उसमें सबसे पहले सेट डायामीटर, जो लाइन साइज का फ्लो मीटर है वो यहाँ पे आपको सेट करना रहेगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट लाइन है वो। एंटर। ये फैक्ट्री पे ऑलरेडी किया रहेगा तो उसको चेंज ना करें। यहाँ पे 0 कैल करके ऑप्शन है। जब भी आपका पंप बंद हो, पाइप में पानी मूवमेंट नहीं है और आपको 0 फ्लो ना मिले तो यहाँ पे से आप 0 कर सकते हैं, 0 कैल पे से। यहाँ पे थोड़ा कैलिब्रेशन प्लस माइनस करके आप जो रिक्वायरमेंट है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक ही बार एंटर की दबानी है। वो सेव करके बाहर निकल जाइए। बैक करके यहाँ पे आपको पूछेगा सेव यस और नो, यस करके सेव कर लीजिए। अभी हम फ्लो चालू करेंगे। यहाँ पे 10 मीटर के ऊपर आवर का फ्लो दिख रहा है। अगर इसको आपको कैलिब्रेशन करना है, मान लीजिए 10 की जगह पे आपको चाहिए कि 12 मीटर के ऊपर आवर आना चाहिए, तो एंटर की दबा के मेनू में जाइए, पासवर्ड डालिए। इसमें एडवांस सेटअप में जाइए, उसमें सेट INST में जाइए। यहाँ पे F5K करके है, जो फ्लो का K फैक्टर है उसमें आप चेंज कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो फ्लो में प्लस होगा और जो माइनस करेंगे तो आपका फ्लो माइनस होगा, मतलब कम होगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करिए और एंटर की दबा के सेव कर लीजिए। फिर बैक दबा के बाहर निकल जाइए तो यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगा। अभी ऑलरेडी कैलिब्रेशन किया हुआ है फ्लो मीटर का, तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। वैसे फैक्ट्री पे ही कैलिब्रेशन होके आता है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंप हमने बंद कर दिया है, 0 फ्लो आपको शो हो रहा है। बस ऐसे ही आपको करना है वायरिंग और डिस्प्ले का सेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।